ये वेट एज, गर्ल्स की एज सेम है तो गर्ल्स की एज जी मान ली, बॉयज की एज बी मान ली, ठीक है। 4 गर्ल्स का 4G और 6 बॉयज का 6B। इनका जो एवरेज है बच्चा लोग वो 33 है, 33 एवरेज है, लोग है 10, तो टोटल सम कितना हो जाएगा सर, 330 हो जाएगा। एवरेज 33 है, 10 लोग है, 330 सम हो गया। डिवाइड कर लें एक बार 2 से, 2G प्लस 3B। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि हमारा सही हो जाएगा और लगभग सबका गलत निकलता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। दिखने में एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, है ना, देखने में छोटा लगत घाव करत गंभीर, वैसा वाला मामला है, बहुत गंभीर घाव करके जाएगा। लगभग सबका नेगेटिव दिया, अभी तक किसी का भी शायद सही नहीं था थोड़ी देर पहले तक आंसर, सबका नेगेटिव लगा इस क्वेश्चन में। है कितना सा, 4 लाइन का, इतने इतने से। मॉक्स में तुम क्या देखते हो, क्वांटिटी कंपैरिजन में 4 स्टेटमेंट की क्वांटिटी दी हुई है, हालत खराब हो जाती है, कैलकुलेशन है, मगर इतू सा क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डालता है। एग्जामिनर कहता है मुझे मतलब ही नहीं है तेरी, तू 4 लाइन क्यों कर रहा है, मैं इसी में निकाल लूंगा, खत्म खेल, आता तो करेगा नहीं तो नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा जी, अब गेम समझो, तुक्केबाजी नहीं, गेम समझो क्या है। गेम का क्वेश्चन है, तुक्केबाजी का नहीं है। 2G और 3B 165 आ गया, ठीक है सर, आ गया सर। अगर एज ऑफ एनी गर्ल इज एटमोस्ट डबल द एज ऑफ एनी बॉय, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम वहां तक जाएगी, मतलब कोई भी लड़की की जो मैक्सिमम पॉसिबल एज है वो लड़के के डबल तक है, मतलब जो गर्ल है वो डबल ऑफ लड़के के बराबर या उससे कम रहेगी, एट मोस्ट वहां तक जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। लड़की जो है एट मैक्स बॉय की एज का डबल तक जाएगी, यानी 2B तक जाएगी या उससे छोटी रह जाएगी, इनइक्वालिटी बनती हुई, बट नॉट लेस देन एज ऑफ एनी बॉय, मगर किसी लड़के से कम भी नहीं है, यानी लड़के की एज से बड़ी इसकी एज रहेगी, ये भी गारंटी है। यहां पर नॉट लेस है तो इक्वल तो हो सकता है, ये गलती हो सकता है कुछ बच्चों ने करी हो, यानी ये बॉय या उससे बड़ी या उसके बराबर होगी, उससे लेस नहीं होगी, और यहां 2B से ज्यादा नहीं होगी, ये आपकी जी की रेंज आ जाएगी B से 2B के बीच में। क्लियर टू एवरीवन। तो बोल रहा है इन क्वांटिटीज का रिलेशन बताओ, और बताते हैं। इन दी एंड 33 का तो कोई रिलेशन है नहीं, इन दी एंड मुझे सारा कुछ गर्ल्स के हिसाब से चलना है, जी के हिसाब से चलना है, बी के हिसाब से नहीं चलना है। तो मैं सब क्या करता हूं, मैं मान लो यहां पर बी की एक वैल्यू पुट कर दूंगा अलग से, ठीक है। बी की वैल्यू पुट करते हैं, कुछ ना कुछ खेल करते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को उठा के यहां लाऊं, देखो, तो बी की वैल्यू में बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं ताकि इसमें से बी हट जाए, सिर्फ जी और जी ही रह जाए, ठीक है। भाई सीधी सी बात देखो, अभी यहां पर बी है, जी है, जी है, बी है, अगर यहां भी जी हो, यहां भी जी हो, यहां भी जी हो, तो जी की एक रेंज आएगी ना, मुझे जी के बारे में तो पता करना है, तो मैं बी को हटाने का प्लान कर रहा हूं यहां से यूज करके। 3B बराबर 165 माइनस 2G, बी बराबर 55 माइनस 2G/3, ये मेरा प्लान है बी का। अब मैं बी की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, 55 माइनस 2G/3 लेस देन इक्वल टू जी, लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 55 मतलब 110 माइनस 4G/3। अब बताओ ये सॉल्व करना कितना आसान है तुम्हारे लिए, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब देखो ये बच्चे तुक्के प्रतीक, ये क्या कर रहे हो, प्रतीक 1:1 हो जाएंगे, क्या क्या कर रहा है यार तू, तुक्के क्यों मारता रहता है, 1:1 कर दूंगा, तू सॉल्व नहीं करेगा उसको। 1:1 का एक केस, फिर ऐसे 1 करोड़ रेशियो चेक करते रहना, 2:1 हो गया तो क्या होगा, 1:1.1 हो गया तो क्या होगा, 5/6 हो गया तो क्या होगा, 9/7, मतलब रोज पढ़ा रहा हूँ आके यार, फिर 1:1 करके देख लेता हूँ। जय महाकाल, एक्स बराबर 1 रख दो, हा हा आंसर, हा हा लाइक शेयर कमेंट, हा हा। क्या कर रहे हो यार, इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा वही खत्म नहीं हो रहा, एक्स रख दो, हा हा आंसर आ गया, एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी जिंदगी से वही नहीं निकल रही चीजें अभी तक यार, तुम्हारा वही चल रहा है, एक्स बराबर रख आंसर, वाई बराबर जे जीरो रख आंसर आ गया। सुधर जा भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, जिंदगी तुम्हारी बढ़ी नहीं रही, एक्स बराबर 1 पुट कर दो, 2 कर दो, 1:1 कर दो, सर आंसर आ जाएगा, टिक मारता हूँ, चल जाओ। क्या कर रहा है यार, जिंदगी थोड़ी सुधार लो अपनी यार, उससे सिलेक्शन नहीं हुआ ना तभी तो बैठे हो अभी तक, अब तो चेंज करो कुछ अप्रोच, तभी सेलेक्ट हो गए बेटा, सुधर जाओ, ये सब क्या करते रहते हो, 1:1 कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखें भाई, अब मैंने यहां पर देखा, अब ये इतना जब फंसा हुआ मामला था, मैंने कहा पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 165 माइनस 2G 3G 330 माइनस 4G, यहां पर लाऊंगा अगर मैं, देखो अब देखो इस पे सॉल्व कर रहा हूं, एक इक्वेशन ये वाली उठा रहा हूं, 165 इज लेस देन इक्वल टू 5G,
5 का भाग लगाऊंगा 33, ये आ गया एक वैल्यू। तो दूसरी वहां से आ जाएगी 7g लेस देन इक्वल टू 330, g लेस देन इक्वल टू 7 चौके 28, 5 0 49 पॉइंट समथिंग। मतलब बात क्या हुई दोस्तों, g जो है वो 33 से तो बड़ा या बराबर होगा, 33 से g बड़ा या बराबर है और 49 पॉइंट समथिंग तक जा रहा है। हमसे क्या पूछा गया, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स 33 या उससे बड़ी होगी, यहां 33 है, आंसर इज ई Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q2, वो 33 से बड़ा या बराबर है। अब ये कोई से तरीके लगाओ नहीं आ पाएंगे। अब कुछ बच्चे से वो बोल रहे हैं x1 रख दो, 0 रख दो, 5 रख दो, 2 रख दो, ट्रिक लगा दो, ये कर दो। एग्जामिनर बहुत चालू है, वो ये क्वेश्चन डालेगा डीआई में भी कभी कभी, वो एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वांटिटी डाल देगा एक क्वेश्चन, दूसरा बोल देगा हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ गर्ल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज फॉर एज ऑफ गर्ल चाइल्ड इज पॉसिबल। दिमाग घूम जाएगा सेटिस्फाई करा करा के। यहां पर आ जाएगा तो पता लगेगा सर 33 से 40, 8 नंबर तो ये हो गए, साथ मत बोलना, 8 नंबर 33 से 40, 41 से 49 की 49 पॉइंट समथिंग से छोटा या बराबर है, तो सर टोटल 17 पॉसिबल वैल्यू है जी की इंटीग्रल। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ठीक है, तोते का हरा रंग उतर जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर वो एक्स बराबर 1 1 सब रह जाते हैं साइड में, ठीक है। फिर बच्चा बोलता है सर ऐसा पेपर आया जैसे मान लो कैट का क्वेश्चन था, फिर बच्चा ऐसी बातें करता है पेपर से, क्योंकि बच्चे को फंडा नहीं पता, बच्चा वही 1 रख देते हैं, यहाँ पर 1 कर देंगे, हमारे सर ने सही सिखाया, अब हम हो गए हैं, अब हम पीएम बन जाएंगे, वो आता ना छोटा सा बच्चा सोनू, वो ऐसे करता है, तुम भी वैसे कर रहे हो, 1 लगा दो, 2 लगा दो। समझो ये चीजें बहुत तगड़ी चीजें होती है, इसी पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जी की इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है, बताओ जी की, जो जी की पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ले एक और क्वेश्चन, 49 हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर संभव है, 36 भी संभव है, 36 और 49 दो परफेक्ट स्क्वायर संभव है, पूछ लिया क्वेश्चन, ले भाई एक और क्वेश्चन तैयार है। तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जब ऐसी चीजें निकल के आती है, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है सर। आगे चलेंगे, सिंपल से इनइक्वालिटी है, पढ़ाई हुई चीजें हैं, रिपीट रिकॉर्ड, आसान सा क्वेश्चन, आरआरबी पीओ लेवल क्लास रखी मैंने जानबूझ के आपके लिए ना। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, पढ़ाया हुआ पैरेललोग्राम मैंने आपको यूट्यूब पे पूरा बेसिक चैप्टर कराया वाला। इसका एरिया 48 है, लेंथ ऑफ सीडी इज 8, इसकी लेंथ कितनी है सीडी की, मतलब बेस की लेंथ 8 है और एडी की 5 है। हमसे बोला है कि नेसेसरली ट्रू क्या होगा, आपने क्या बताया, सी बताया आंसर। अरे बाप रे, क्या तुक्का मारते हो यार तुम लोग, तो विलक्षण प्रतिभा के धनी हो तुम यार, सब तुक्केबाज है। यहाँ पर एक हाइट खींची, अपन ने एरिया निकालना है तो हाइट मारते थे, याद है हाइट आती थी कैसी, एक हाइट खींच दी मैंने, सब तुक्केबाज बैठे हैं। देखो भाई, गजब तुक्केबाज लोग, गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींच दी यार, अब समझने की कोशिश करो, पता नहीं इतने जल्दी क्यों रहती है आप लोगों को मेरे भाई। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो ये हाइट h है, तो सर बेस 8 इंटू हाइट h बराबर 48 होगा, 48 एरिया दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। h बराबर 6 हो जाएगा सर, तो सर ये बराबर 6 हो जाएगा। हाँ भाई 6 आ रहा है, ये चेक कर लो क्या ये 6 आ रहा है। अच्छा एडी 5 नहीं पी था, मैंने 5 क्यों लिख दिया, पी है वो, है ना, पी है वो, ये h बराबर 6 आ गया, एडी बराबर कितना दिया हुआ है, पी दिया है, हाँ हाँ हाँ, पी 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 5 मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, कुछ भी लिख दिया दिमाग में, एडी पी लिख दिया मैंने, ये 6 आ रहा है। तो बच्चा अगर इस ट्राइंगल को तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, तुम लोग देखते तो हो नहीं, तुम लोग तो फटाफट आंसर मारते हो, तो सर ये पाइथागोरस बाबा बन रहे हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, सर ये साइड 6 है, ये पी है, बेटा पी हाइपोटेन्यूज बन रहा है, हाइपोटेन्यूज तुम कहां से 5 और 7 के बीच में मार रहे हो, 6 से छोटा कैसे कर दोगे तुम हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज होती है, हमेशा 6 से बड़ा आएगा ये। और अगर ये पैरेललोग्राम कल को रेक्टेंगल जैसा दिखने लग जाए, मैंने बोलता एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आल्सो, तो सर ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाएंगी, तब P बराबर 6 भी पॉसिबल हो जाएगा, यानी P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबका गलत, बस इजी क्वेश्चन गलत किया है, इजी क्वेश्चन गलत मार के आए आज, ये क्वेश्चन डिसअपॉइंटिंग है तुम्हारे लिए, खुद के लिए भी, सबने तुक्का मारा तुम लोगों ने, गलत किया है, देख